physicsarthi Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. 3 नंबर जो है वो कब आया था? 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन, ये भी 2020 का क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया। क्या बोल रहा है? द एक्सटेंशन इन ए वेयर ओबेइंग हुक्स लॉ इज x. The speed of sound in the stretched wire is v. If the extension in the wire is increased to 4x, then the speed of sound in the wire is. Option क्या दिया? A 2.5v, B 2v, C 1.5v, D v. क्या है क्वेश्चन? और एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सटेंशन इन ए वायर ओबेइंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? The speed of sound in the stretched wire is v. The extension of the wire is increased to 4x. Okay. First time था x, बाद में हुआ 4x. तो हुक्स लॉ याद है? हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कुछ बोल रहा था। स्ट्रेस, स्ट्रेन. Stress is proportional to strain within a limit. Stretch is proportional to strain. Meaning by क्या? जितना तुम खींचोगे उतना वो लंबा होगा, up to a limit. This is Hooke's law. So tension is proportional to extension. जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना एक्सटेंड होगा एक लिमिट तक. That is Hooke's law. ठीक है? अभी ए बोल रहा है, v बोल के कुछ बोल रहा है. स्पीड इज v. तो v तो हमें पता है √T/m. If the extension of the wire is increased to 4x, then the speed of the wire is. So इसको v1 मान लेते हैं पहले. And t1, v1 t1, m तो m ही रहेगा. मास पर यूनिट लेंथ. v1 equal to t1/m. नेक्स्ट टाइम जो होगा v2 equal to √T2/m. ये कर देते हैं. लेकिन हमको पता है t1 is proportional to x. t is proportional to x. So t1. So can we write t1/t2 equal to x/4x? T1 is फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन जो x है. t आपको नहीं दिया, हाँ, t नहीं दिया, बट t is proportional to x. So x इधर है. फर्स्ट टाइम इज एक्सटेंशन इज x, नेक्स्ट टाइम इज 4x. तो इसका इक्विवेलेंट t1 एंड t2 मैंने बना लिया. सो मेरा v1/v2 अगर करूंगी, v1/v2 इक्वल टू √T1/t2 एंड ये क्या हो जाता है? x/4x इक्वल टू 1/2. तो आपका v2 क्या हो गया? 2v1. 2v. v1 जो मैंने लिखा वो एक्चुअली v बोल के है. सो दैट इज 2v. बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये जो विदिन ए लिमिट जो फोर्स लगाओगे, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. इसमें एक ही चीज किया, दिस m मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, दैट द डेंसिटी मैंने सेम रखा. m इज सेम इन बोथ द केसेस. सो v1 इज प्रोपोर्शनल टू √T. t is proportional to x. इधर से x का वैल्यू इधर रख लिया. So √T1/T2 is √x/4x. इधर से हाफ आ गया, x निकल गया. √1/4 is half. So v2 equal to 2v1, meaning by 2v. So 2v is your correct option. समझ में आया बात? यही बोला था ना, the extension in a wire obeying Hooke's law is x. The speed of sound in the stretched wire is v. If the extension of the wire is increased to 4x, then the speed of the sound in the wire is what?
समझ में आया? V2 कैसे निकाला? V2 ऐसे निकाला. Only thing is what I have considered, m is constant. That is mass per unit length. Mass per unit length वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेम वेयर. ऐसा नहीं है कि आपने लंबा किया और वो पतला हो गया, ऐसा कंडीशन नहीं है. That is why they have said Hooke's law. ये पतला होने वाला कंडीशन नहीं है. Hooke's law में सेम वेयर है, आप जितना खींचोगे उसका प्रोपोर्शनली वो उसका एक्सटेंशन होगा. दिस वे स्ट्रेच एंड स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर विद इन अ लिमिट एंड हेंस योर एम इज कांस्टेंट. क्लियर हुआ बात? ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3. Thank you for watching. In this way, I have explained last 20 years of questions. If benefited, do watch.